प्रेम का आरंभ बहुत चित्ताकर्षक होता है, परंतु इसका मार्ग, विषय और मंजिल दूर है। प्रेमी की छोटी सी बेसमझी या भूल प्रेमिका की नाराजगी का कारण बन जाती है और प्रेमी के लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े कर देती है। यही दशा बुल्ले शाह की हुई। जब उसकी भूल के कारण मुर्शिद उससे नाराज हो गए। कुछ लेखकों ने मुर्शिद की नाराजगी का यह कारण बताया है कि बुल्ले शाह ने खुलेआम शरीयत की आलोचना करनी शुरू कर दी और यह बात गुरु को पसंद न आई। परंतु यह बात जचती नहीं, क्योंकि शरीयत की आलोचना सब सूफी अपने अपने ढंग से सदा करते आए हैं और कादरी संप्रदाय के सूफी भी शरीयत के पुजारी नहीं थे। एक बार बुल्ले शाह ने अपने मुर्शिद साई इनायत शाह को अपने किसी रिश्तेदार की शादी में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण दिए। साई जी ने अपने स्थान पर अपना एक शिष्य भेज दिया। वह शिष्य अराई जाति का था और फकीरों के भेष में था। एक ओर बुल्ले शाह ने कबीले को सैयद होने का गर्व था और दूसरी ओर उसके साधारण परवाहे के कारण उन्होंने उसका कोई मान सम्मान नहीं किया। बुल्ला भी चूक गया। उसे चाहिए था कि गुरु के प्रतिनिधि का पूरा मान व सम्मान करता, परंतु उसने भी लोक लाज में आकर उसकी ओर ध्यान न दिया। जब शिष्य विवाह से लौटा तो साई जी ने पूछा कि किस तरह रहे। उसने सारी बात सुना दी और नाराजगी प्रकट की कि मेरी नीची जाति के कारण बुल्ले शाह और उसके घर वालों ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। साई जी कहने लगे, बुल्ले की यह मजाल। फिर बोले, हमें उस निकम्मे से क्या लेना है। चलो हम उसकी क्यारियों से पानी मोड़कर तुम्हारी ओर कर देते हैं। बस इतना कहना था कि बुल्ले शाह के लिए प्रलय आ गई। जैसे ही मुर्शिद ने दया का पानी मोड़ लिया, उसकी बहार पतझड़ में बदल गई। अंदर का पर्दा बंद हो गया, आंतरिक दृश्य अलोप हो गए। प्रकाश अंधकार में और आनंद शोक में बदल गया। बुल्ला शून्य के समान हो गया, जिसको आरंभ से ही आंतरिक दैवी आनंद की झलक न मिली हो और जिसने अंतर में सतगुरु के व्यक्तित्व का दिव्य प्रकाश न देखा हो, उसकी बात अलग है। परंतु जो साधक एक बार आंतरिक अमूल्य धन से माला माल हो चुका हो, उसके पास से अचानक यह दौलत छीन ली जाए तो उस पर क्या बीतती है, यह वही जानता है। वास्तव में रूहानी दौलत का मालिक पूर्ण सतगुरु होते हैं और शिष्य के वश में कुछ नहीं होता। देखने में लगता है कि शिष्य स्वयं गुरु को ढूंढता है और अपनी हिम्मत से उसके बताए हुए मार्ग पर चल कर उन्नति करता है, परंतु वास्तव में न वह मन बुद्धि की सहायता से पूरे गुरु की खोज या पहचान कर सकता है, न अपने बल या चतुराई से उससे सच्चा मार्ग प्राप्त कर सकता है और न ही अपने यत्न से आंतरिक मंजिलों में पहुंचने के योग्य बन सकता है। सच्चे मार्ग का मिलना, रूहानी उन्नति का होना और कायम रहना सब कुछ सतगुरु की दया व मेहर पर निर्भर करता है। बुल्ले शाह ने स्वयं लिखा है, गुरु जो चाहे सो करदा है, परंतु इस सत्य तक पहुँचने के लिए उसको गुरु की नाराजगी और विरह की आग के भयानक समुद्र को पार करना पड़ा। पर्दा बंद होते ही बुल्ले शाह गुरु के पास दौड़ा आया, परंतु उन्होंने मुख मोड़ लिया और अपना डेरा छोड़कर चले गए। हुक्म दिया, एक गुरु की नाराजगी और दूसरे मुंह ने देखने की आज्ञा। किसी शिष्य के लिए इससे बड़ा संताप क्या हो सकता है। बुल्ले शाह की जान पर बन आई। वह पश्चाताप और विरह की आग में मछली की भांति तड़पने लगा।
बुल्ले शाह की वाणी में भी इस दुख भरी अवस्था के बड़े दर्द भरे वर्णन मिलते हैं। उसकी कई काफियों में आत्मकथा जैसा ऊट मिलता है। इन काफियों के रचना काल के विषय में कोई पक्का दावा कर पाना कठिन है, परंतु यह बुल्ले शाह की इस समय की मानसिक अवस्था की ओर ही संकेत करती हुई प्रतीत होती है। इनमें विरह की नदी उछलती दिखाई देती है। भाव की तीव्रता, वास्तविकता, सोच और तड़प में ये काफिया बेजोड़ है। नीचे लिखी काफी से पता चलता है कि प्रीतम के मिलाप से मिले आनंद की याद और प्रीतम के वियोग की तड़प एक गुप्त आग की तरह बुल्ले को जलाकर राख करती चली जा रही थी। वह प्रीति को त्याग नहीं सकता, परंतु प्रीतम के वियोग के कारण उसे न दिन में आराम है, न रात को चैन है। प्रीतम का दर्शन नसीब नहीं होता, परंतु उसके बिना छाती फटती है और कलेजा जलता है। इस वेदना को सहन करना कठिन है, परंतु प्रीति का त्याग कर सकना भी असंभव है। इसलिए वह जीवन और मौत के बीच लटक रहा है। ज्यों-ज्यों वियोग का समय लंबा होता है, त्यों-त्यों बुल्ले शाह का कलेजा मुंह को आता है। एक ओर वियोग का दुख और दूसरी ओर जगत हसाई बुल्ले शाह को हर पल घायल करते हैं। वह मुर्शिद की याद के सजदे करता है और उसके आगे बार-बार विनती और प्रार्थना करता है कि मेरे साईं इनायत शाह मुझे शीघ्र से शीघ्र दर्शन दो।